नमस्कार प्यारे बच्चों, टीएनआई के मंच पर आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है इसमें जिन बच्चों ने आज यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है दो ही बातें होती हैं, एक तो एग्ज़ाम आएगा कैसे। जब तक एग्ज़ाम में आप बैठ नहीं लेते तब तक एक ही बात होती है कि जी एग्ज़ाम कैसा आएगा, अर्थात हमारी तैयारी है उसके अनुरूप आएगा या उसे कुछ अलग आएगा। एक तो ये क्वेश्चन बेचैन करने वाला होता है, और दूसरा क्वेश्चन की भी जब एग्ज़ाम आपने दे दिया है तो मेरे नंबर कितने आएंगे, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, तो इस पर चर्चा करते हैं बेटे। सबसे पहले बात तो जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आपका रिजल्ट अच्छा आए और फिर ताकि हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दें। दूसरी मेन बात, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट का, जो सब्जेक्ट अगर हम हिंदी की बात करते हैं उसमें चाहे आपका जनरल पेपर रहा हो बेटे या फिर आपका सब्जेक्ट रहा हो, जनरल पेपर या सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो बेटा दोनों ही कुल मिला के जो फर्स्ट पोर्शन है जनरल पेपर वाला वो भी नॉर्मल था, ना ज़्यादा हम इसको आसान कह सकते और ना मुश्किल कह सकते, मतलब मिला जुला था। आसान और मुश्किल की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जी इजी था, बिल्कुल इजी था, ऐसा नहीं था, और ज़्यादा टफ भी नहीं था, एक एवरेज था। अगर आप इसमें एक एवरेज स्कोर लेके चलते हैं, सपोज करो कि आप इसमें 60% के आसपास अपने मार्क्स मानते हैं और आराम से आ जाएंगे अगर आपने ध्यान से किया होगा। इसके प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, हाँ जी, अगली वीडियो में बहुत जल्दी एनालिसिस करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव लूंगा मैं, लाइव लेकर एनालिसिस कर लेंगे। तो बेटे पहला पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था ना ज़्यादा आसान था, एक एवरेज पेपर था। हाँ देखिए, जैसे कि कुछ पेपर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनमें अक्सर होता है 5-10 क्वेश्चन होते ही टफ है, उनको देखकर अक्सर बच्चा घबरा जाता है, तो वो इसमें भी था, होता है। अब बात करते हैं बेटे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट हिंदी की अगर हम बात करें, क्योंकि हिंदी का ही जिक्र करते हैं और मैं हिंदी ही पढ़ाता हूँ, तो प्यारे बच्चों हिंदी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जो यूजीसी ने जो सिलेबस, यूजीसी एनटीएन जो सिलेबस डाल रखा है उससे बाहर नहीं था, अर्थात अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। चाहे वो आपकी रचनाएं हो या किसी रचना की व्याख्या हो या कोई भी कथन हो, बिल्कुल सिलेबस से बाहर नहीं था। अगर थोड़ी सी आपने तैयारी की होगी तो ये पेपर ये भी एक एवरेज पेपर था, ना ज़्यादा इजी कह सकते, मुश्किल तो था ही नहीं। क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ जाता है बेटे, जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है और पाठ्यक्रम के अनुसार अगर हमारा प्रश्न पत्र आ जाता है तो फिर हम उस प्रश्न पत्र को मुश्किल नहीं बोल सकते। तो बेटे एवरेज था, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि सर सिलेबस बदलेंगे, सिलेबस बदला जाएगा, ऐसा हुआ नहीं था। उसी पाठ्यक्रम के तहत आपका एग्जाम हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम था। अगर आप लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ा है, क्योंकि जो है मैंने भी मोटी मोटी नजर मारी थी, तो जल्दी ही मैं इसका एनालिसिस कराऊंगा, बिल्कुल स्टिक आंसर होंगे, एक्यूरेसी के साथ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आप अपना टैली कर लेना कि की से जो की मतलब यहाँ बनाई जाएगी उससे आप अपना, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हुआ आपके पास में है, आराम से आप टैली कर लेना, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं मिलेगा, बशर्ते आपने उसको अपनी ओएमआर शीट में वैसे ही फिल किया है। तो बेटा ये पेपर के बारे में था, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी तैयारी थी, एवरेज थी, तो भी वही जो लास्ट टाइम रहता था वही लास्ट टाइम जेआरएफ और नेट की मेरिट का जो दायरा है वही रहेगा, 1-2% ऊपर नीचे होता है। तो ज़्यादा मतलब इसमें ऐसा कुछ था नहीं पेपर में कि भाई आप ज़्यादा इसमें डिमोटिवेट हो जाओ कि भी एवरेज पेपर था। तो बेटे एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल एनालिसिस करेंगे। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा मैं लाइव आने के लिए। तब तक के लिए बेटे अब आपने एग्जाम दे दिया, खुश होकर दबा के खाइएगा, मस्ती से आराम कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो बेटा अब टेंशन फ्री, बिल्कुल आज का दिन बिल्कुल टेंशन फ्री रखिएगा, जो होना था सो हो गया। इसके लिए बेटे नए जो बैचेज हम यूजीसी नेट के शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको टाइम बता दूंगा कि किस तारीख से कितने बजे से बेस्ट टाइमिंग शुरू होगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, दबा के खाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी टेंशन होती है परीक्षा की, और वो टेंशन आज आपने परीक्षा दे के बेटे उसको दूर कर लिया है। तो बेटे अगली वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।